वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड प्रॉपरली पढ़ रहे होंगे। सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर सीरीज आर्ट एंड कल्चर। तो चलिए फटाफट से समझते हैं, नोट्स बनाते हैं और आर्ट एंड कल्चर को समाप्त करते हैं, इसका दी एंड करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लिटरेचर के बारे में। अब देखिए, पहले पढ़ते हैं वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के अंदर क्या आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, आज हम उन सब के बारे में देखेंगे। देखिए, ऋग्वेदा कितने पार्ट्स हैं इसके? 10 मंडल, 10 मंडल है। प्रीस्ट कौन थे? होत्रा थे इस टाइम पे। सब्जेक्ट हाइम्स है इसके अंदर, 1028 हाइम्स है। ब्राह्मण कौन थे जब इसमें? ऐत्रेय और कोशिटाकी। और उपवेदा कौन सा था? आयुर्वेद। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। कितने पार्ट है? 2, शुक्ला और कृष्ण। प्रीस्ट अदरवायु। सब्जेक्ट क्या है? सैक्रिफाइस एंड रिचुअल का सब्जेक्ट है। और इसके अंदर कितने हाइम्स हैं? 1975 है। ब्राह्मण कौन है? शटापाठा। उपदेवा क्या है? धनवेदा। क्या है? धनुर्वेदा, है ना। ये दोनों चीज आपको क्लियर हुई? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सामवेद। सामवेद में प्रीस्ट कौन है? उद्गाटा। सब्जेक्ट क्या है? म्यूजिक है। इसमें 1875 वर्सेस हैं। ब्राह्मण कौन है? पंचविमा, विमाशा और तंद्या। ठीक है, और उपवेदा क्या है? गंधर्वा वेदा। ठीक है, अब आते हैं हम अथर्ववेद पे। इसमें कितने पार्ट है? 2, पेपालड़ा और सोनाका। पेपालाड़ा और सोनाका। और प्रीस्ट कौन है? ब्राह्मणा। और सब्जेक्ट क्या है इसका? मैजिक स्पेल। ब्राह्मण गोपथा। और उपवेदा क्या है? शीलापावेड़ा। ठीक है, आपको समझ आया इतना? ये आप अच्छी तरह लर्न कर लेना। इसमें ऐसा समझाने ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया। याद इसमें आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मणास के बारे में। ब्राह्मणास क्या है? प्रोज टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन द वैदिक हाइम्स। वो टेक्स्ट जो वैदिक हाइम्स को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इसके अंदर पहला क्या आता है? अर्यंकास। अर्यंकास क्या है? फॉरेस्ट टेक्स्ट है। इसमें फॉरेस्ट के बारे में सब बताया गया है। डिस्कस सिंबोलिज्म एंड मिस्टिसिज्म, इन दोनों चीजों को भी डिस्कस किया गया है अर्यंकास के अंदर। ठीक है, फिर आता है आपका उपनिषद। 108 है, आपको पता है ये क्या डील विद फिलोसफी, द कंसेप्ट ऑफ सोल, ब्रह्मा एंड यूनिवर्स, इन सब चीजों को ये लोग बताते हैं। ठीक है, अब वैदिक लिटरेचर जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला इज योर श्रुति एंड सेकंड इज योर स्मृति। श्रुति में आता है आपके फोम वेदास, ब्राह्मणास, अर्यंकास और उपनिषद। ये सब आता है आपका श्रुति के अंदर। स्मृति के अंदर क्या आता है? उपवेदा, जो कि हमारे 4 है। मैंने अभी आपको सारे उपवेदा बता दिए। एपिक्स, पुराणास 18 है और वेदंगनास 6 है। ये हमारे स्मृति के अंडर आते हैं। ठीक है, फिर देखिए हमारे जो विष्णु पुराण है वो कब लिखी गई थी? मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। वायु पुराना गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। मत्स्य पुराना सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। ठीक है, और जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने लिखी थी। ठीक है, ये जो 2 हमारी एपिक बुक है ना, रामायण एंड महाभारत। रामायण वाल्मीकि जी और महाभारत वेद व्यास जी ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। बुद्धिस्ट लिटरेचर में देखिए, पहला आपका आता है त्रिपिटिका। त्रिपिटिका के अंदर कौन कौन से टेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से लिटरेचर्स आते हैं? पहला सूता पिटिका, जो कि सरमन के बारे में है। फिर विनायका पिटिका, जो कि रूल्स के बारे में। फिर आता है आपका अभिधमा पिटिका, जो कि फिलोसफी के बारे में है। ठीक है, अब जो ये बुक है मिलिंडा पानो, ये किसने लिखी थी? नागसेना ने लिखी थी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो जटाका है वो एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। फिर जो बुद्धा चरिता है वो अश्वघोषा ने लिखी थी। और जो महाविभिक्षा है वो किसने लिखी थी? वासुमित्रा ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वासुमित्रा ने लिखी थी। तो ये आपका इधर बुद्धिस्ट लिटरेचर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने जैन लिटरेचर पे। ठीक है, जैन लिटरेचर में देखिए कौन कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है? प्राकृत लैंग्वेज का और अर्धमागधी। इसके अंदर किस किस भी फॉर्म में लिखा जाता है? तमिल, मराठी और गुजराती। ठीक है, अब अगम क्या है? इसमें सेग्रेट टेक्स्ट का यूज किया गया है। ठीक है, इसके अंदर देखो होता है अंगा, जो कि 12 है। उपंगा, जो कि 12 है। और क्या है? परिकृणाकाश, जो कि 10 है। ठीक है, ये जैन लिटरेचर के अंडर आता है, अगम के अंडर आता है। ठीक है, फिर देखिए इसके अंदर 4 मूल सूत्र होते हैं, 6 छेड़ा सूत्र होते हैं और 2 क्या होते हैं? चुलिका सूत्र होते हैं। आपको बस इनके नाम याद रखने हैं, इनको डिटेल में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में नहीं पूछा जाता है। जो कल्पासूत्र थी जो बुक,
वो भद्रभाव ने लिखी थी, और जो महापुराणा थी वो जीना सेना ने लिखी थी। ये जितनी बुक्स मैंने आपको बताई काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर देख लिया, बुद्धिस्ट लिटरेचर देख लिया और वैदिक लिटरेचर देख लिया हमने, ठीक है। अब हमारा एक लिटरेचर बचता है लास्ट, जो कि संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर के बाद जो हमने मेडिवल स्कूल्स पढ़े थे ना, अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता, इन सब के बारे में आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। देखिए संगम लिटरेचर के अंदर क्या आता है, उथुत गोई, जिसके अंदर 8 एंथोलॉजी है, पाटू पाटू जिसके अंदर 10 सॉन्ग्स हैं, पाटनी नैन किलाकू जिसमें 18 पोइटिक वर्क्स है, ठीक है। 18 पोइट का काम है इसके अंदर। शीलापति कर्मत जो कि इलांगो अडिगल ने लिखी थी, मैंने आपको बता दिया है। और मानी मेघालाई जो किसने लिखी है, सीतालाई सातारार ने लिखी है। और आपकी क्या है, जीवकची चिंतामणि जो कि तिरुत अग्रदेवा ने लिखी है, ठीक है। ये सारी बुक्स आपको याद रखनी है, जोन सी किसने लिखी है। अब जो कम्बन है ये मैंने आपको बताई थी, आपको मेडिवल लेक्चर में भी कम्बन क्या होती है, तमिल रामायण, ठीक है। जो तमिल रामायण होती है उसको हम कम्बन बोलते हैं। अब संगम क्या है, संगम रेफर्स टू एकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स। संगम एक वो एकेडमी है किसकी, तमिल पोइट्स की, विच टुक प्लेस अंडर पैट्रोनेज ऑफ पांड्या रूलर, जो किसके अंडर थी, पांड्या रूलर्स के अंडर थी, एट मथुरा, ठीक है, मथुरा। और 3 संगम हुए अब तक। कितने संगम हुए, 3 संगम हुए। देखते हैं हमारा पहला संगम, उसके प्रेजेंट थे अगस्त्या, इसके अंदर लिटरेचर था, अवेलेबल था। जब सेकंड संगम हुआ, अर्लियर अगस्त्या थे और लेटर तोलक प्रिय थे प्रेसिडेंट, और तोलक प्रिय ने जो इसमें टेक्स्ट है वो तमिल ग्रामर में अवेलेबल था। जब थर्ड संगम हुआ उसके प्रेसिडेंट कौन थे, नाकिरार, और इसमें कोई भी टेक्स्ट अवेलेबल नहीं था, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। इसको समझाने में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्टली कवर करवाया है आपको इसमें सारी चीजें याद रखनी है। इसमें कुछ समझाने ऐसा नहीं है, आपको सारी चीजें याद करनी है। आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। आप देखते हैं हम इनकी मीनिंग समझते हैं, जो हमने मेडिवल स्कूल्स पढ़े थे वो। अद्वैत वेदा, इसका मतलब होता है 3 रियलिटीज, इसमें 3 सच्चाई को माना जाता है। पहली सच्चाई कौन सी, आपकी सुप्रीम बीम, कौन कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम बोलते हैं ना वही। सोल माने आपकी आत्मा अल्टीमेट है। और क्रिएशन यानी कि प्रकृति, मैटर जो भगवान ने बनाया। अद्वैत वेता 3 चीजों को मानता है। जो विशिष्ट अद्वैत है इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ 2 रियलिटीज को ही एक्सेप्ट करता है, एक तो सुप्रीम बीम और सोल। सिर्फ आपके ब्रह्मा विष्णु महेश और आत्मा को ही ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और क्रिएशन को नेग्लेक्ट करता है। क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है। फिर आता है आपका शुद्ध अद्वैता, इसका मतलब क्या है, ये 3 रियलिटीज को एक्सेप्ट करता है, बट क्या कंसिडर करता है, कंसिडर देम डिफरेंस इन अपीयरेंस बट वन। ये बोलते हैं ये तीनों रियलिटीज हम एक्सेप्ट करते हैं, बट क्या है, इनके जो डिफरेंस है वो कहाँ पे है, इनके अपीयरेंस में डिफरेंस है, बट सारी चीज ये एक ही है। सुप्रीम बीम, सोल, क्रिएशन, ये दिखने में सब अलग अलग है बट है एक ही चीज। ये कौन बोलता है, आपका शुद्ध अद्वैता बोलता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं द्वैत अद्वैता। द्वैत अद्वैता क्या बोलता है, द्वैत अद्वैता मीन्स फिलोसफी विच ऑल्सो एक्सेप्ट 3 रियलिटीज। ये भी तीनों रियलिटीज को एक्सेप्ट करता है, एंड टर्म देम रियल बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और इनको क्या मानता है कि हाँ ये सच्चाई है, सच है, रियल है, बट डिफरेंट है एक दूसरे से। और आपका शुद्ध अद्वैता क्या बोलता है, तीनों को एक्सेप्ट करता है, बट वो बोलता है वो अपीयरेंस में डिफरेंस है बट है एक। ये क्या बोलता है, ये तीनों है एक बट ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। सुप्रीम बीम, सोल और आपका मैटर जो की था प्रकृति, ये तीनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब द्वैत अद्वैता ये लास्ट है, ये क्या बोलता है, ये 2 रियलिटीज को एक्सेप्ट करता है बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो बोलता है कि ये दोनों ही बिल्कुल अलग हैं, ये बिल्कुल सेम नहीं है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैंने सारा बता दिया है, लिटरेचर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपकी आर्ट एंड कल्चर होती है कंप्लीट। और अब आपको जोन सा भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है मुझे कमेंट में बता दीजिए, अदरवाइज मैं आपका जियोग्राफी स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर, अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, वीडियोस को लाइक किए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और मिलते हैं अब हम आपको नई सीरीज में। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।